जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलरमैक्स 6 किलोवाट इन्वर्टर के बारे में। ये मेरे पास आप देख सकते हैं सोलरमैक्स का इन्वर्टर लगा हुआ है 6 किलोवाट का। इसमें इशू ये है कि इसका हैवी लोड जो है ऑफ हो जाता है तो ऑन नहीं होता। अब ये देख सकते हैं आप, ये L1 230 वोल्ट आ रहे हैं, L2 0 वोल्ट, यानी L2 इस टाइम बंद है और वापडा भी ऑफ है। 60 नंबर सेटिंग होती है L2 की, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। 60 नंबर हमने सेटिंग में क्या रखा हुआ है, देखें 48.0, यानी जब बैटरी 48 पे आएगी, 48 वोल्ट पे आएगी तो हमारा हैवी लोड बंद हो जाना चाहिए, और 48 से जैसे ही अप पे जाएगी तो हैवी लोड ऑन होना चाहिए। अब ये हैवी लोड का चेंज ओवर है और ये उसकी इंडिकेशन लाइट है हैवी लोड इन्वर्टर से जो आउटपुट आ रही है। तो ये देखें, ये हमारा इस टाइम सोलर पे हुआ और ये वापडा पे इस तरफ है। ये लाइट लोड है, इस टाइम वापडा है लेकिन हमने इन्वर्टर की इनपुट बंद की हुई है। अब देख सकते हैं आप 45.3। अब हम इन्वर्टर की इनपुट ऑन करते हैं और आप इस लाइट को भी चेक करें और यहाँ भी चेक करें। ये देखिए लाइट ऑन हो गई है, बैटरी, ये देखें लाइट ऑफ हो गई। इसका मतलब ये है वापडा होने के बावजूद भी हैवी लोड ऑफ है। बैटरी के वोल्टेज चेक करें 48.1, बैटरी की वोल्टेज 48.1 आ रहे हैं। हैवी लोड ऑफ है, बैटरी चार्जिंग हो रही है 10 एम्पेयर से, क्योंकि मेरी 72 वोल्ट की 72 एम्पेयर की बैटरी है। तो 7 8 या 10 एम्पेयर से इनको चार्ज करना चाहिए अगर बाय हम कैलकुलेशन करें। तो इस टाइम देखें बैटरी के वोल्टेज कितने हो गए हैं, 49.6। हैवी लोड अभी भी ऑफ है। इस इन्वर्टर में यही इशू है और कोई इशू नहीं है, सिर्फ यही इशू है कि इसका हैवी लोड जब बंद हो जाता है ऑन नहीं होता। 60 नंबर सेटिंग, 60 नंबर सेटिंग में हम जाएंगे 48 वोल्ट। इसका मतलब ये 48 से अप हो जाए ना, हो जाए वोल्टेज बैटरी के, तो हैवी लोड होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 61 नंबर सेटिंग को 998 करते हैं, लेकिन वो 61 नंबर सेटिंग टाइम की है। मतलब ये है कि अगर आपकी बैटरी 48 वोल्ट, अभी ये देखिए मैं आपको इसमें एंटर करके टाइम सेट कर देता हूँ 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी अगर 48 वोल्ट पे 5 मिनट तक डिस्चार्ज नहीं होती तो 5 मिनट बाद हैवी लोड बंद हो जाए। इसका ये मतलब है कि 5 मिनट बाद हैवी लोड बंद हो जाए अगर बैटरी 48 वोल्ट पे 48 वोल्ट तक नहीं आती 5 मिनट तक। और अगर 5 मिनट तक से पहले पहले आ जाती है तो आपको है 60 नंबर सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, इसे डिसेबल रखें। 60 नंबर सेटिंग है वो टाइम की है, हम इसे डिसेबल कर देते हैं। अगर आपका हैवी लोड जो है 5 मिनट के अंदर 48 पे नहीं आता वापडा जाने के बाद, तो 61 नंबर सेटिंग ट्रिगर होगी और 61 को हम डिसेबल कर दिए, 60 नंबर सेटिंग पे 48 सेट करती हैं। इसका मतलब ये जैसी वापडा जाएगी तो 48 नंबर 60 नंबर जो सेटिंग है उस पर जो वोल्टेज होंगे वहाँ से कट ऑफ कर देगा हैवी लोड। अब देखें हैवी लोड ऑफ है, बैटरी की वोल्टेज 51 पे पहुँच चुके हैं, बैटरी 10 एम्पीयर से चार्ज हो रही है। बैटरी अब देखें चार्जिंग पे लगी हुई है लेकिन हैवी लोड हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो फिर क्या करना पड़ता है, मैनुअल चेंज ओवर हमें वापडा की तरफ करना पड़ता है, जो बार बार हमें मसला कर रहा है इस इन्वर्टर की वजह से। पहले यूनिक का हमारे पास इन्वर्टर लगा था लेकिन उसमें कोई इशू नहीं था, उसमें जैसी वापडा आती थी बैटरी के वोल्टेज फ़ौरन अप होते थे और हैवी लोड ऑटोमेटिक ऑन हो जाता था। इसमें यही इशू है कि 51 वोल्ट हो गए हैं लेकिन हैवी लोड हमारा अभी भी ऑफ है। अब हैवी लोड की लाइट आने के बावजूद भी आधा घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जाके हैवी लोड ऑन होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी चार्जिंग एम्पेयर ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन हमने 10 एम्पेयर पे बैटरियाँ चार्ज करनी है अपनी, तो हम चार्जिंग एम्पेयर क्यों बढ़ाएं। और चार्जिंग एम्पेयर बढ़ाने से वापडा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब एम्पेयर मैं अगर बढ़ा दूंगा ना, तो अब इस टाइम 5.4 एम्पेयर से घर का लोड चल रहा है, तो ये 9 8 9 एम्पेयर पे चला जाता है, जिससे वापडा का बिल भी ज़्यादा आएगा हमारा। तो हम चाहते हैं 10 एम्पेयर पे ही बैटरियाँ चार्ज हों, लेकिन हैवी लोड जैसे ही 60 नंबर सेटिंग की वोल्टेज क्रॉस करें हैवी लोड ऑन हो जाना चाहिए। इस इन्वर्टर में यही इशू है और कोई इशू नहीं है।
अगर आपके साथ भी यही इशू आ रहा है तो आप हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपकी कोई राय है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।